अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अहलम व सहलम मरहबा कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, मैं आप हजरात के लिए ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप बार बार कमेंट कर रहे थे और आप फ़ोन के ज़रिए से पूछ रहे थे और कह रहे थे कि सर आप ऐसे VVI क्वेश्चन कराइए जो इससे पहले वाले यानी 2017 से लेकर 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। जिस तरीके से आप के कशा यानी 12th वालों के लिए VVI क्वेश्चन कराए हैं, इसी तरीके से हम 10th वालों के लिए आप VVI क्वेश्चन ज़रूर कराइए। सर हमारे लिए क्या है, बहुत ही कारआमद होगा, इसलिए मैंने अपने मेहनत को ज़ाय करके यानी आपके लिए मैं अनथक मेहनत और कोशिश करके मैं इन क्वेश्चनों को एग्ज़ा किया हूँ। स्टूडेंट, यकीन मानिए कि मैं बहुत ही मेहनत के साथ एग्ज़ा करके पढ़ा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस क्वेश्चन को, इस क्लास को ज़रूर देखेंगे, मेहनत के साथ, दिलजमाई के साथ देखेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरी दुआ हर नमाज के बाद आपके लिए रहता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको 95+ नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा तो आप बहुत ही पछताएंगे और कल यानी आने वाले एग्ज़ाम में आप ये पूछेंगे कि सर काश कि मैं आपके ये क्लास देख लिया होता तो हमें बहुत ही फ़ायदा होता। स्टूडेंट, यही आएगा एग्ज़ाम में आपका, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। लिहाजा बराए मेहरबानी आप इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, चकबिस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? ऑप्शन ए है वकालत, ऑप्शन बी है तबाबत, ऑप्शन सी है तिजारत, ऑप्शन डी है ज़राअत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी चकबिस्त वकालत पेशे से मुंसलिक थे यानी लगे हुए थे, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल करें। क्या है? महव हुस्न डैश डैश यार था मैं। ऑप्शन ए है जमाल, ऑप्शन बी है कमाल, ऑप्शन सी है ख्याल, ऑप्शन डी है विसाल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल करें यानी महव हुस्न जमाल यार था मैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी लफ्ज़ जमाल के ज़रिए से मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? ऑप्शन ए है प्लॉट, ऑप्शन बी है स्टेज, ऑप्शन सी है किरदार, ऑप्शन डी है मुकालमा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर स्टेज है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, ये जो आपको मैं क्लास करा रहा हूँ ये आपका दरक्षा और रोशनी बुक से है। इसके अंदर आपका 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। आप अगर इस क्लास को देख लेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि मैं एग्ज़ाम में 95+ नंबर ला सकूंगा। तो चलिए, सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, उर्दू अखबार दारुस्सल्तनत कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है सन 860, ऑप्शन बी है सन 1870, ऑप्शन सी है सन 1880, ऑप्शन डी है सन 1890। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी उर्दू अखबार दारुस्सल्तनत सन 1880 में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर
5 में पूछा गया है उर्दू की पहली मसनवी का क्या नाम है। ऑप्शन ए है सहरुल बयान, ऑप्शन बी है ज़हर इश्क, ऑप्शन सी है फरेब इश्क, ऑप्शन डी है कदम राव पदम राव। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उर्दू की पहली मसनवी का नाम कदम राव पदम राव है, यानी ऑप्शन डी आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल कितने अशआर पर मुश्तमिल है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल 5 अशआर पर मुश्तमिल है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है हसन नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुँचता है। ऑप्शन ए है हज़रत अबू बकर, ऑप्शन बी है हज़रत उमर फारूक, ऑप्शन सी है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हसन नईम का सिलसिला नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है उर्दू किस तहजीब की ज़बान है। ऑप्शन ए है दक्कनी, ऑप्शन बी है बंगला, ऑप्शन सी है मुश्तरका, ऑप्शन डी है मगरिबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू मुश्तरका तहजीब की ज़बान है। मुश्तरका कहते हैं मिले जुले को, यानी कई तहजीब का कई ज़बान के मिली हुई तहजीब को ही क्या है मुश्तरका कहते हैं, यानी बहुत से लोगों की शिरकत का क्या मुश्तरक बोलते हैं, उसी से क्या है मुश्तरका है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है हम्द के लुग़वी माना क्या है। ऑप्शन ए है रसूल की तारीफ, ऑप्शन बी है खुदा की तारीफ, ऑप्शन सी है बुजुर्गान दीन की तारीफ, ऑप्शन डी है फरिश्तों की तारीफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हम्द के लुग़वी माना है खुदा की तारीफ के, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन ए है आलमी हिद्दत, ऑप्शन बी है रिया, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है आर्यभट्ट और त्रिगना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हमारे निसाब में शामिल हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मजमून क्या है इसमें क्या है शामिल है, यानी हमारे निसाब में जो है शामिल कौन सा है हिंदुस्तानी आइन के मेमार, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन ए है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है क्या है चांद किसका तवाफ करता है। ऑप्शन ए है ज़मीन, ऑप्शन बी है सूरज, ऑप्शन सी है मिश्तरी, ऑप्शन डी है अतारिद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी चांद ज़मीन का तवाफ करता है। तवाफ के माने होते हैं चक्कर लगाना, घूमना, जैसे हम खाना काबा हज करने के लिए जाते हैं तो खाना काबा की हम तवाफ करते हैं, यानी घूमते हैं चक्कर लगाते हैं, इस वजह से ऑप्शन ये यहाँ आपका सही हो जाएगा, यानी चांद जो है ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है नज़्म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है। ऑप्शन ए है हरि मोहन झा, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है के सचित आनंद, ऑप्शन डी है अरुण कुलहट्टर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म वारिस शाह से अमृता प्रीतम की तख्लीक है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है। ऑप्शन ए है
गज़ल अशनवी है, जदीद नज़्म निगार अशंसी है, मरसिया निगार अशंडी है, मसनवी निगार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, सॉरी बी, यानी निदा फाजली की शोहरत जदीद नज़्म निगार की नज़्म निगार की तरह के शायरी से हुई, यानी जदीद नज़्म निगार की तरह हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है निगार आजिम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अशनी है, फरार अशनबी है, भाभी जान अशंसी है, कटी हुई शाख अशंडी है, आशियाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी निगार आजिम का आशियाना अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? अशनी है, अख्तरुल ईमान अशनबी है, परवेज शाहिदी अशंसी है, निदा फाजली अशंडी है, मोहम्मद जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तसलीस हयात परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है? अशनी है, शौक लखनवी अशनबी है, मसहफ़ी अशंसी है, मीर हसन अशंडी है, नसीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ यानी लेखक हैं शौक लखनवी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेशी को किसने रिवाज दिया? अशनी है, सर सैयद अशनबी है, शिबली अफसंसी है, हाली अशंडी है, नज़ीर अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेशी को सर सैयद ने रिवाज दिया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? अशनी है, ग्रहण अशनबी है, दाना व दाम अशंसी है, अपने दुख मुझे दे दे अशंडी है, लाजवंती। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम दाना व दाम है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है अफसाना फरार किस नौइयत का है? अशनी है, रुमानी अशनबी है, तारीखी अशंसी है, नफ्सियाती अशंडी है, जासूसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अफसाना फरार नफ्सियाती नौइयत का है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है नफ्सियाती जाविये किस तरह का मजमुआ है? अशनी है, रुमानी मज़ामीन अशंसी बी है, तारीख़ी मज़ामीन अशंसी है, नफ्सियाती मज़ामीन अशंडी है, ज़रीफ़ाना मज़ामीन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नफ्सियाती जाविये नफ्सियाती मज़ामीन की तरह का मजमुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? अशनी है, आशियाना अफसनवी है, फरार अशंसी है, भाभी जान अशंडी है, कटी हुई शाख। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सिराज और इरफाना आशियाना अफसाना के किरदार हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? अशनी है, मुबाहसा अशनबी है, मुनाजरा अशंसी है, इंटरव्यू अशंडी है, सवाल जवाब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को इंटरव्यू कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25 में पूछा गया है 24 में पूछा गया है हिंदी मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? अशनी है, हिंदी अशनबी है, अरबी अशंसी है, फ़ारसी अशंडी है, संस्कृत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा फ़ारसी ज़बान में महारत रखते थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25 में पूछा गया है
एक चादर मैली सी क्या है? ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है ड्रामा, ऑप्शन डी है मजमून। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी एक चादर मैली सी नावल है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है किसने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया है? ऑप्शन ए है सालिक लखनवी, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1918, ऑप्शन बी है सन 1920, ऑप्शन सी है सन 1921, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश सन 1918 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 में पूछा गया है नज़्म मुनाज़िर फिदरत में मुनाज़िर क़ुदरत क्या है? नज़्म मुनाज़िर क़ुदरत में किस शहर की मंजर कशी की गई है? यानी ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है अलीगढ़, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म मुनाज़िर क़ुदरत में देहरादून शहर की मंजर कशी की गई है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है नज़्म व मुलाकात के मुतरजिम कौन है? ऑप्शन ए है सादिक, ऑप्शन बी है जीलानी बानो, ऑप्शन सी है असलम मिर्ज़ा, ऑप्शन डी है मज़हरुल हक आलवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म व मुलाकात के मुतरजिम यानी तर्जमा करने वाले असलम मिर्ज़ा हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है नज़्म व मुलाकात के शायर कौन है? ऑप्शन ए है अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी है सचिद आनंद, ऑप्शन डी है अरुण कोल्हटकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म व मुलाकात के शायर सचिद आनंद हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 यानी 31, इसमें पूछा गया है दुनिया मेरे आगे का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है नावल, ऑप्शन डी है सवानेह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दुनिया मेरे आगे का ताल्लुक खाका सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है इनमें निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है? ऑप्शन ए है मोर नाच, ऑप्शन बी है जख्म के फूल, ऑप्शन सी है रक्स हयात, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें निदा फाजली का शेरी मजमुआ मोर नाच है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है जिंदगी की तड़प किन का शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए है अकबाल, ऑप्शन बी है जाफरी, ऑप्शन सी है चकबिस्त, ऑप्शन डी है निदा फाजली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जिंदगी की तड़प निदा फाजली का शेरी मजमुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत किसकी निगरानी में हुई? ऑप्शन ए है वालिद, ऑप्शन बी है वालिदा, ऑप्शन सी है सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी, ऑप्शन डी है नानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी की निगरानी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 35 में पूछा गया है रिज्ज़ का ताल्लुक शायरी की किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है मुसद्दस, ऑप्शन डी है मरसिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी रिज्ज़ का ताल्लुक शायरी की मरसिया सिन्फ से है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है
गालिब ने किसकी मौत पर मरसिया लिखा है? अशने है, आदिल, अशनबी है, अशरफ, अफसंसी है, आरिफ, अशंडी है, असलम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गालिब ने आरिफ की मौत पर मरसिया लिखा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 37 में पूछा गया है, गालिब की परवरिश किसने की? अशने है, दादा, अशनबी है, दादी, अशंसी है, नाना, अशंडी है, चाचा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गालिब की परवरिश यानी क्या है, देखभाल, किफालत उनके चचा ने किया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 में पूछा गया है, यानी 38, इसमें पूछा गया है गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? अशने है, मतला, अशनबी है, मक्ता, अशंसी है, काफिया, अशंडी है, कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। मतला के माना होता है तला यतलु तुलुअन फहुवा मतलुअन, यानी तुलु होने के यानी निकलने के। तो निकला कब जाता है? पहले जाता है, इस वजह से गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 यानी 39, इसमें पूछा गया है दौलते दर्द को दुनिया से डैश डैश कर रखना, मिसरा मुकम्मल कीजिए। अशने है, छुपाकर, अशनबी है, आकर, अशंसी है, बचाकर, अशंडी है, रुलाकर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 यानी 40, इसमें पूछा गया है परवीन शाकिर की वफात यानी इंतकाल कब हुई? अशने है, सन 1992, अशनबी है, सन 1993, अशंसी है, सन 1994, अशंडी है, सन 1995। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी परवीन शाकिर की वफात यानी इंतकाल सन 1994 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 यानी 41, इसमें पूछा गया है इरफान सिद्दीकी ने किस मौजू से MA किया? अशनी है, अंग्रेजी, अशनबी है, अरबी, अशंसी है, इमरानियात, अशंडी है, फारसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इरफान सिद्दीकी ने मौजू इमरानियात से MA किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 में पूछा गया है जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है, यानी किस स्टेट से गुजरती है? अशनी है, आसाम, अशनबी है, बिहार, अशंसी है, बंगाल, अशंडी है, यूपी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जमुना नदी हमारे मुल्क के सूबा यूपी से गुजरती है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है उर्दू नस्र का आगाज किस सदी में हुआ? अशनी है, 16वीं, अशनबी है, 10वीं, अशंसी है, 11वीं, अशंडी है, 19वीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू नस्र का आगाज यानी इब्तिदा यानी इफ्तिताह क्या है? 11वीं सदी ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 यानी 44, इसमें पूछा गया है राम हलदर और बशमूल महतू विशाल महतू कौन थे? अशने है, सियासी पार्टी के कारकुन, अशंडी है, अफसर, अशंसी है, डॉक्टर, अशंडी है, बिहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी राम हलदर और विशाल महतू सियासी पार्टी के कारकुन थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 यानी 45, इसमें पूछा गया है सूरज का घोड़ा क्या है? अशने है, नावल, अशनबी है, ड्रामा, अशंसी है, अफसाना, अशंडी है, दास्तान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सूरज का घोड़ा
अफसाना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है मलयालम कहाँ की जुबान है, कहाँ की लैंग्वेज है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है यूपी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मलयालम केरला की जुबान है, यानी केरला की लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है नज्म दिए किसकी लिखी हुई है। ऑप्शन ए है अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी है अरुण कोल्हट्टर, ऑप्शन सी है सुशेंदर शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज्म दिए अरुण कोल्हट्टर की लिखी हुई है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है अमृता प्रीतम किस जबान की शायरा थी। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है पंजाबी, ऑप्शन डी है अरबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अमृता प्रीतम पंजाबी जबान की शायरा थी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है सुहेल आज़िमाबादी का आबाई वतन कहाँ है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है गया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सुहेल आज़िमाबादी का आबाई वतन क्या है, पटना है। पटना का पुराना नाम अजीमाबाद था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 यानी 49, इसमें पूछा गया है सैयद मोहम्मद मोहसिन कब सुबुकदोश हुए, यानी रिटायर हुए। ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1960, ऑप्शन सी है सन 1970, ऑप्शन डी है सन 1974। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन सन 1974 ईस्वी में सुबुकदोश हुए, यानी रिटायर हुए, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 यानी 50, इसमें पूछा गया है कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन बी है चार चेहरे, ऑप्शन सी है चारागर, ऑप्शन डी है आंख मचोली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम चारागर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 यानी 51 में पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, इसकी नौइयत क्या है। ऑप्शन ए है इस्लामी, ऑप्शन बी है बैनुल अक़वामी, ऑप्शन सी है सियासी, ऑप्शन डी है रूमानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, इसकी नौइयत यानी किस्म क्या है, बैनुल अक़वामी है, यानी आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 यानी 52, इसमें पूछा गया है सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल निसाब है। ऑप्शन ए है गुजरा हुआ ज़माना, ऑप्शन बी है उम्मीद की खुशी, ऑप्शन सी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी है रिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सर सैयद का रिया मजमून शामिल निसाब है, यानी आपकी निसाब में यानी किताब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53, इसमें पूछा गया है अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है। ऑप्शन ए है जद्द-ए-इत्तिदाल, ऑप्शन बी है तश्कील जदीद, ऑप्शन सी है नुक्ता नज़र, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अब्दुल मुगनी की ये सभी है, यानी जद्द-ए-इत्तिदाल, तश्कील जदीद, नुक्ता नज़र, यानी ये तीनों किताब क्या है अब्दुल मुगनी की है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 यानी 54, इसमें पूछा गया है भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया। ऑप्शन ए है सन 1907, ऑप्शन बी है सन 1906, ऑप्शन सी है सन 1908, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव ने मैट्रिक सन 1908 ईस्वी में पास किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 यानी 55, इसमें पूछा गया है आगा हसन ने ड्रामा निगारी का आगाज़ कब किया। ऑप्शन ए है सन 1900, ऑप्शन बी है सन 1901, ऑप्शन सी है सन 1905, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
बी यानी आगा हशर ने ड्रामा नगारी का आगाज सन 1901 ईस्वी में किया, यानी ऑप्शन ए आपका बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? ऑप्शन ए है मुगलिया, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है ब्रिटिश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा गुप्त, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है अंग्रेजिया बाबू कहानी का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है मधुकांत, ऑप्शन सी है अमरकांत, ऑप्शन डी है रमेश कांत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अंग्रेजिया बाबू कहानी का मरकजी किरदार मधुकांत है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, स्टूडेंट इसमें पूछा गया है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? यानी मिस्टेक से मैंने ऑप्शन बी लगाया, तो यहाँ क्या है ऑप्शन ए सही होगा कि आर्यभट्ट का ताल्लुक मुगलिया दौर से था। किससे? मुगलिया दौर से, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है अंग्रेजिया बाबू कहानी का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है मधुकांत, ऑप्शन सी है अमरकांत, ऑप्शन डी है रमेश कांत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अंग्रेजिया बाबू कहानी का मरकजी किरदार मधुकांत है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57 में पूछा गया है सुहेल के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अलाव, ऑप्शन बी है चार चेहरे, ऑप्शन सी है आदमी के रूप, ऑप्शन डी है अक्स। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहेल के पहले अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 58 में पूछा गया है अख्तर किससे शादी करना चाहता था? ऑप्शन ए है रेहाना, ऑप्शन बी है शिम्मी, ऑप्शन सी है जमीला, ऑप्शन डी है जुबैदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अख्तर जमीला से शादी करना चाहता था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 58 में पूछा गया 59 में पूछा गया है हर्फ आगही का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है खुतूत, ऑप्शन सी है ड्रामा, ऑप्शन डी है तनकीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हर्फ आगही का ताल्लुक तनकीद सिन्फ से है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60 में पूछा गया है निगार अज़ीम के सफ़रनामा क्या है? यानी सफ़रनामा का क्या नाम है? ऑप्शन ए है मौसम सरमा, ऑप्शन बी है गर्द आवारगी, ऑप्शन सी है इज्जत, ऑप्शन डी है पर्दा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61 यानी 61, इसमें पूछा गया है निगार अज़ीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए है गुहन, ऑप्शन बी है आग मचोली, ऑप्शन सी है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी है चार चेहरे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी ए, यानी निगार अज़ीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम गुहन है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 62 यानी 62, इसमें पूछा गया है सिराज की मुलाजिमत किस शहर में लगी? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सिराज की मुलाजिमत यानी नौकरी क्या है? बेंगलोर शहर में लगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63, इसमें पूछा गया है नसीम कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है दक्कन, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नसीम लखनऊ में पैदा हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 में पूछा गया है 64 में पूछा गया है अमेरिका के किस साबिक नायब सदर ने
ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी? ऑप्शन ए है जॉर्ज बुश, ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी है बराक ओबामा, ऑप्शन डी है अल गोरे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अमेरिका के अल गोरे साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 64 यानी 64, इसमें पूछा गया है मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? ऑप्शन ए है बेटी, ऑप्शन बी है बीवी, ऑप्शन सी है माँ, ऑप्शन डी है बहन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मकतूब शहबाज में बुशरा बेटी थी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 66 यानी 66, इसमें पूछा गया है सुहैल कौन सी नौकरी करते थे? ऑप्शन ए है दिफाई शोबा, ऑप्शन बी है ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन सी है उस्ताद, ऑप्शन डी है प्रोफेसर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहैल ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करते थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 यानी 67, इसमें पूछा गया है भाभी जान किसका अफसाना है? ऑप्शन ए है बेदी, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी है सुहैल, ऑप्शन डी है कमर जहां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भाभी जान सुहैल का अफसाना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 में पूछा गया है सुहैल आज़माबादी ने कौन सा नावल लिखा? ऑप्शन ए है इलाओ, ऑप्शन बी है आर्मी के रूप, ऑप्शन सी है बेजड़ के पौधे, ऑप्शन डी है नर्मला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सुहैल आज़माबादी ने बेजड़ के पौधे नावल लिखा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 69 यानी 69, इसमें पूछा गया है जख्म के फूल किसकी तसनीफ है? तसनीफ कहते हैं लिखावट को, लिखी हुई चीज़ को। ऑप्शन ए है हाली, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है सुहैल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जख्म के फूल सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ है, यानी उसकी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 70 में पूछा गया है कमर जहां के कितने अफसानवी मजमूए हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कमर जहां के 3 अफसानवी मजमूए हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 में पूछा गया है कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1952, ऑप्शन सी है सन 1953, ऑप्शन डी है सन 1954। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कमर जहां की पैदाइश सन 1952 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 72 में पूछा गया है मजमून किस किस्म का नस्ली सिन्फ है? ऑप्शन ए है कदीम, ऑप्शन बी है जदीद, ऑप्शन सी है गैर मुनासिब, ऑप्शन डी है मुनासिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मजमून कदीम किस्म का नस्ली सिन्फ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73 में पूछा गया है यानी 73 असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है सुहैल, ऑप्शन बी है कमर जहां, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक हैं सर सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 यानी 74, इसमें पूछा गया है इनमें सर सैयद की तसनीफ कौन है? ऑप्शन ए है 4 चेहरे, ऑप्शन बी है आसार सनादिद, ऑप्शन डी है अक्स, ऑप्शन डी है दीवाने गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें आसार सनादिद सर सैयद की तसनीफ है, यानी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 में पूछा गया है मोहम्मदन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? अशने है, शिबली, अशनबी है, हाली, अशंसी है, सर सैयद, अशंडी है, नज़ीर अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद सर सैयद ने डाली, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 यानी 76, इसमें पूछा गया है आर्यभट्ट की वफात यानी इंतकाल कब हुई? अशने है सन 510, अशनबी है सन 564, अशंसी है सन 570, अशंडी है सन 575। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आर्यभट्ट की वफात यानी इंतकाल सन 564 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77 यानी 77, इसमें पूछा गया है आर्य सिद्धांत और तंत्र कहाँ लिखी गई? अशने है खगोल, अशनबी है त्रिगना, अशंसी है मसूरी, अशंडी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आर्य सिद्धांत और तंत्र त्रिगना में लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78 यानी 78, इसमें पूछा गया है तौबातुन नुसूह के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है? अशनी है, हादी रुस्वा, अशनबी है, नज़ीर अहमद, अशंसी है, सरशार, अशंडी है, बेदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तौबातुन नुसूह के मुसन्निफ यानी राइटर हैं नज़ीर अहमद, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79 यानी इसमें पूछा गया है उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? अशनी है, बेदी, अशनबी है, मिर्ज़ा हादी, अशंसी है, नज़ीर अहमद, अशंडी है, मंटू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू का पहला नावल निगार नज़ीर अहमद है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 80 यानी इसमें पूछा गया है इनमें उर्दू का पहला नावल कौन है? अशने है, मिरातुल उरूश, अशनबी है, तौबातुन नुसूह, अशंसी है, इब्नुल वक्त, अशंडी है, ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूश है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 में पूछा गया है सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? अशनी है, अहमद अली, अशनबी है, सैयद मुजीबुर रहमान, अशंसी है, इमाम रज़ा, अशंडी है, तनवीर अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 82 में पूछा गया है क्या है? रुकैया भाभी सोने की चूड़ियाँ किसको दी थी? अशनी है, रेहाना को, अशनबी है, सिमरन को, अशंसी है, अख्तर को, अशंडी है, शिम्मी को। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी रुकैया भाभी सोने की चूड़ियाँ शिम्मी को दी थी ताकि वह बेचकर अपनी भाई के स्कूल फीस अदा कर सकें, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83 इसमें पूछा गया है रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था? अशनी है, पढ़ने का, अशनबी है, सियासत का, अशंसी है, सोने का, अशंडी है, घूमने का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84 यानी 84, इसमें पूछा गया है सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अशनी है, अनोखी मुस्कुराहट, अशनबी है, आशियाना, अशंसी है, भाभी जान, अशंडी है, फरार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन का फरार अफसाना आपके निसाब में यानी आपकी किताब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85 यानी 85, इसमें पूछा गया है सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? अशनी है, दास्तान, अशनबी है, ड्रामा, अशंसी है, अफसाना, अशंडी है, मकाला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन अफसाना सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 यानी 86, इसमें पूछा गया है निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? अशने है,
आग, ऑप्शन बी है तारा, ऑप्शन सी है सैयारा, ऑप्शन डी है सूरज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निज़ाम शमसी में शम्स माने होते हैं सूरज के, यानी सूरज के निज़ाम में ज़मीन की हैसियत क्या है, एक सैयारा सी है, यानी सूरज बहुत बड़ा होता है उसके मुकाबले में, और चाँद क्या ज़मीन क्या है, एक सैयारा, एक छोटा सा दिखता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 यानी 87 में पूछा गया है, सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए, ऑप्शन ए है सन 1869, ऑप्शन बी है सन 1969, ऑप्शन सी है सन 1870, ऑप्शन डी है सन 1862। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सर सैयद इंग्लिस्तान सन 1869 ईस्वी को गए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 88 यानी 88, इसमें पूछा गया है रिया किस किस्म का नसरी नमूना है, ऑप्शन ए है रूमानी मजमून, ऑप्शन बी है इस्लाही मजमून, ऑप्शन सी है इल्मी मजमून, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रिया इस्लाही मजमून किस्म का नसरी नमूना है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 89, इसमें पूछा गया है इकबाल और आलमी अदब किसकी किताब है, ऑप्शन ए है सुहैल, ऑप्शन बी है कमर जहां, ऑप्शन सी है अब्दुल मुगनी, ऑप्शन डी है हाली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इकबाल और आलमी अदब अब्दुल मुगनी की किताब है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 90 यानी 90, इसमें पूछा गया है उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए है हादी रुस्वा, ऑप्शन बी है बेदी, ऑप्शन सी है सर सैयद, ऑप्शन डी है आगा हश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर आगा हश को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 91 यानी 91, इसमें पूछा गया है मैं वो अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मेरा मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यानी मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है, ऑप्शन ए है शिबली, ऑप्शन बी है नदवी, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मैं वह अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, यानी यह कौल जो है आपका गालिब का है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 92, इसमें पूछा गया है बेदी की वफ़ात कब हुई, ऑप्शन ए है सन 1985, ऑप्शन बी है सन 1984, ऑप्शन डी सी है सन 1975, ऑप्शन डी है सन 1991। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1975 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी बेदी की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1984 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 93, इसमें पूछा गया है जगन्नाथ आज़ाद कहाँ पैदा हुए, ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है ईसा खेल, ऑप्शन बी है सी है बनारस, ऑप्शन डी है कराची। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जगन्नाथ आज़ाद ईसा खेल में पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 94, इसमें पूछा गया है परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है, ऑप्शन ए है मुबारक हुसैन, ऑप्शन बी है सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन सी है अहमद हुसैन, ऑप्शन डी है आरिफ हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी परवेज शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 95 यानी 95, इसमें पूछा गया है निदा फाजली ने अपनी किताब अपनी नज़्मों में समाज के किस तबके का मसाइल को उभारा है,
ऑप्शन ए है कमज़ोर तबका, ऑप्शन बी है आला तबका, ऑप्शन सी है ताजिर तबका, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी राजेंद्र सिंह बेदी ने कमज़ोर तबका को उभारा है, यानी क्या है ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के कमज़ोर तबका के मसाइल को उभारा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 96 यानी 96, इसमें पूछा गया है सैयद मोहम्मद जाफरी हुकूमत की तरफ से किस मुल्क का दौरा किया? ऑप्शन ए है इराक़, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है तेहरान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सैयद मोहम्मद जाफरी हुकूमत की तरफ से तेहरान मुल्क का दौरा किया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 97 यानी 97, इसमें पूछा गया है नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? ऑप्शन ए है रासिख, ऑप्शन बी है मोमिन, ऑप्शन सी है आतिश, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नसीम शायरी में आतिश के शागिर्द थे, यानी तालिब इल्म थे, स्टूडेंट थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 98 यानी 98, इसमें पूछा गया है इनमें मुबारक का शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए है बोसानम, ऑप्शन बी है रूह अनीस, ऑप्शन सी है दीवाने मुबारक, ऑप्शन डी है जलवाए दाग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें मुबारक का शेरी मजमुआ जलवाए दाग है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 99 यानी 99, इसमें पूछा गया है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है नज़्म, ऑप्शन बी है गज़ल, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है हम्द। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 100 यानी 100, इसमें पूछा गया है राग के ढेर पर अब रात डैश डैश करनी है, मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है गुजर, ऑप्शन बी है सफ़र, ऑप्शन सी है असर, ऑप्शन डी है बसर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी राग के ढेर पर अब रात बसर करनी है, यानी लफ्ज़ बसर से मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा, इस वजह से ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 101, इसमें पूछा गया है हिंदी का पहला शायर किसे का माना जाता है? ऑप्शन ए है रहीम, ऑप्शन बी है आचार्य सरहियार, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है कबीर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हिंदी का पहला शायर आचार्य सरहियार को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 102, इसमें पूछा गया है हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हिंदुस्तान की कौमी ज़बान आपका हिंदी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 104, इसमें 103, इसमें पूछा गया है उर्दू ज़बान किस बोली से निकली है? ऑप्शन ए है खड़ी, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है ब्रिज भाषा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू ज़बान खड़ी बोली से निकली है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 104, इसमें पूछा गया है उर्दू ज़बान किस बोली से निकली है? आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 यानी 105, इसमें पूछा गया है अफसाना सेकंड हैंड में सेकंड हैंड कौन है? ऑप्शन ए है गोपीनाथ, ऑप्शन बी है जोइसा, ऑप्शन सी है शारदा, ऑप्शन डी है तरादुई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अफसाना सेकंड हैंड में
सेकंड हैंड क्या है, शारदा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई नए स्टूडेंट हो तो वह सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वह भी इस चैनल से जुड़कर इस्तेफादा हासिल कर सके, और आप अपने दोस्तों को इस चैनल में जुड़ने की तलकीन करें। स्टूडेंट मैं तन मन धन के साथ आपके साथ लगा हुआ हूँ, दुआओं के साथ और मेहनत के साथ। अल्लाह ताला आप हजरात को कामयाब करे, और कामयाबी आपको क्या है, दुनिया में शोर मचा दे। आप इस तरह मेहनत करो और दुआ करते रहो और दवा करते रहो। फिर मिलेंगे स्टूडेंट अगले वीडियो में। आज का क्लास यहीं तक।